वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर कल कोर्ट का फैसला आएगा और कल ही यानी गुरुवार को ताजमहल को लेकर नए विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों को खुलवाने और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन को लेकर याचिका डाली गई है। अदालत याचिका को स्वीकार करती है या खारिज, ये फैसला कल हो सकता है। लेकिन ताजमहल की जमीन को लेकर जयपुर के पूर्व राजघराने ने नया दावा करते पूरे मामले में नया ट्विस्ट ला दिया है। आज हम आपको ताजमहल पर छिड़ी कानूनी जंग की पूरी स्टोरी बताएंगे। शुरुआत दिया कुमारी के सनसनीखेज दावे से। ताजमहल पर राजघराने का नया दावा। ताजमहल की जमीन पर नई कंट्रोवर्सी। राजा मानसिंह और ताजमहल का सच। अभी ताजमहल के 22 कमरों की गुत्थी पर अदालत का फैसला आता, उससे पहले ही ताजमहल की जमीन को लेकर जयपुर के पूर्व राज परिवार ने सनसनीखेज दावा कर दिया है। बहुत गौर से जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य और बीजेपी सांसद दिया कुमारी की ताजमहल को लेकर की गई टिप्पणी सुनिए। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। दिया कुमारी के मुताबिक शाहजहां ने उनके वंशजों की जमीन पर जबरन कब्जा किया था, यानी ताजमहल की जमीन जयपुर राजघराने की है। तो क्या ताजमहल पर दावा ठोकने के लिए दिया कुमारी भी अदालत जाएंगी? इस सवाल पर दिया कुमारी का जवाब भी आया। वो डॉक्यूमेंट्स में यही है कि उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की थी। तो आपको मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? और मैं ये नहीं कहूंगी, इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद हैं, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पे डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेकर? अभी हम लोग देख रहे हैं, इसको एग्जामिन करें। ताजमहल की जमीन को लेकर जयपुर के पूर्व राजघराने के दावे पर इतिहासकार क्या कहते हैं? क्या ताजमहल पर शाहजहां ने कब्जा किया था? इतिहास की किताब क्या कहती है, ये समझना जरूरी है। इतनी भव्य इमारत का निर्माण जो कि विश्व के 7वां आश्चर्य माना जाते हैं, उसके निर्माण, उसकी लागत, उसके कारीगरों का कोई उल्लेख शाहजहांनामा में नहीं मिलता, जबकि शाहजहांनामा में उसके करीब 39 वर्ष के शासनकाल की प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। फिर इतनी बड़ी इमारत के निर्माण का उल्लेख शाहजहांनामा में क्यों नहीं है? इतिहासकार अमित राय जैन मानते हैं कि किताब बादशाहनामा के पेज नंबर 402 और 403 में राजा जय सिंह से जमीन लेने का जिक्र मौजूद है और तो और औरंगजेब ने भी हिंदू राजा से जमीन लेने की बात कबूली है। ताजमहल जो आज नाम है, उस समय जब शाहजहां के दिमाग में ये बात आई तो उस समय का वर्णन मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने जो बादशाहनामा खंड 1 और पृष्ठ 403 पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है। मैं मूल लेख पढ़ के बताता हूँ। पेश अज एन मजिल ए राजा मानसिंह बुध बदारी वक्त बार राजा जयसिंह नजीर ए ताल्लुक दस्त बाराए मद अफेफ ए आन बहिस्त मुवत्तन बार गुजी दंद। फारसी में लिखा हुआ है। हाँ, ये फारसी में है। इसका अर्थ है कि राजा मानसिंह के महल को रानी के दफनाने के लिए चुना गया। प्रश्न उठता है क्यों, क्या कारण था इस भवन को चुनने का?
तो क्लियर है कि जो भवन उस समय मान सिंह के महल के नाम से प्रसिद्ध था, राजा जयसिंह उनके पुत्र थे, जयसिंह के उस समय अधिकार में था। तो शाहजहां क्योंकि मुगल बादशाह थे, पूरे देश पर उनका राज था, जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जितनी भी थी, चाहे जयपुर की थी, कोटा की थी, जगह जगह की थी, वो सब उनके अंडर आती थी। तो जयपुर का जो राजघराना है, काछवा राजघराना, वो भी उनके अंतर्गत था। तो बादशाहनामा में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि बादशाह शाहजहां ने राजा जयसिंह से उस महल को मांगा, उन्होंने बनाया हुआ था, उनके दादा का बना हुआ महल था जो पहले से था। उनका दावा ठीक है, राजा मानसिंह का प्रसाद था, वो मानसिंह का निवास था, क्योंकि उसके पौत्र मिर्जा राजा जयसिंह के पास था उस समय, शाहजहां के काल में उसमें जयसिंह का निवास था। देखिए 3 फरमान हैं, 3 फरमान में एक फरमान आता है शाहजहां का राजा जयसिंह के नाम भेजा गया पत्र, जो कि 1/7/1637 का है, फरमान नंबर 1, जिसके अंदर उन्होंने राजा जयसिंह को अपना सेवक बताते हुए इस महल की मांग की है और पूरा उसका वर्णन किया गया हिजरी सन राजा की मोहर के साथ है। दूसरा फरमान शाहजादा औरंगजेब का शाहजहां के नाम पत्र है, यानी कि शाहजहां का जो बेटा औरंगजेब था उसने उसके अंदर लिखा है, अपनी डिटेल लिखी है। उसने कहा है कि जो हिंदू राजाओं का महल है वो उनकी मां को दफनाने के लिए लिया गया है, तो उसके बारे में उन्होंने अपने विचार लिखे हैं। एक तीसरा जो है शाहजादा औरंगजेब का शाहजहां के नाम पत्र का हिंदी अनुवाद है। तीसरा उसकी डिजाइनिंग है, उसके आर्किटेक्चर है, सब चीजें, गुंबद की दीवार, अंदर का चित्रण, अंदर के सारे कमरों का चित्रण, सारे उसके नक्शे, और ये आर्किटेक्चर नीचे का कमरों के अंदर का है, यानी कि ये जो मुगल से अलग हिंदू आर्किटेक्चर है वो दिख रहा है। शाहजहां की जीवनी बादशाहनामा में लिखी गई है। इतिहासकारों का मानना है कि राजा जयसिंह से जमीन लेने की बात कोई झुठला नहीं सकता। जब शाहजहां के जीवन पर उसके दरबार में जो कवि थे, जो रचनाकार थे, उन्होंने जीवन लिखा और उसमें स्पष्ट तौर से ये लिखा कि बादशाह ने राजा जयसिंह से उस महल को मांगा रानी को दफनाने के लिए, तो कोई इस बात को झुटला नहीं सकता, क्योंकि मुगल दरबार का कवि अपनी रचना के अंदर कह रहा है। कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि इतिहासकार अमित राय जैन कह रहे हैं या जो आज के और वर्तमान कुछ सांप्रदायिक सद्भाव या दुर्भाव से लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। मैं कहता हूं कि स्पष्ट तौर पे इतिहास को जानने का तथ्य है कि जो है जैसा है उसके आधार पर। इतिहास के पन्ने यही गवाही दे रहे हैं कि शाहजहां ने जयपुर के राजघराने से जमीन ली थी। सवाल यह है कि जमीन पर जबरन कब्जा किया था या फिर जमीन को समझौते के तहत लिया गया था। इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। आगरा में वरुण सिन्हा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।